नक्सली हो क्या? 3 दिनों से भूखे थे हम। देख लेते तो क्या करते फोर्स वाले? तो बूढ़ा कैसे बनाया आप? आप मत गोली मत चलाओ, मैं अब उतर जाऊंगा बोलते थे। अच्छा जी जी। तो सुबह कैसे पता चला कि फोर्स चली गई है? उधर जब यहाँ मुठभेड़ हुई तो गांव के सारे लोग भाग गए और भागने वालों में एक शख्स ये भी थे जो मेरे सामने खड़े हैं। बस्तर में माओवाद को समाप्त करने के लिए लगातार पुलिस के द्वारा ऑपरेशन किए जा रहे हैं और बड़ी मात्रा में जवानों को उन इलाकों में भेजा जा रहा है जो माओवादियों का कोर इलाका हुआ करता था। जवानों को सफलताएं भी मिल रही हैं, बड़ी संख्या में हथियार और मारे गए माओवादियों के शव भी बरामद किए जा रहे हैं। लेकिन इन मुठभेड़ों पर कई बार आरोप भी लग रहे हैं और जब मुठभेड़ें होती हैं तो बस्तर के अंदरूनी इलाकों में एक अजब सी हलचल मच जाती है। तो वहाँ के वो लोग जो माओवादी संगठन और सरकार के बीच फंसे हुए लोग हैं, वो लोग कैसे जान बचाते हैं, इस पर भी बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल 2 दिन पहले अबूझमाड़ के इलाके में एक मुठभेड़ हुई जिसमें 6 माओवादी मारे गए और पहले पुलिस ने बताया 7 मारे गए, फिर बस्तर आईजी ने बताया कि नहीं गलती हो गया 6 मारे गए। जब हम उस घटनास्थल की रिपोर्टिंग करने आए तो गाँव वालों ने बताया 6 नहीं 5 ही मारे गए हैं। एक तो गाँव की लड़की मारी गई है, वो भी जान बचाने भागी थी लेकिन वो पुलिस की गोली का शिकार हो गई और उसे पुलिस ने इनामी माओवादी बता दिया। गांव वालों ने, मुझे लगा अब आप भी ये सवाल करेंगे कि गांव वाले झूठ बोलते होंगे क्योंकि ये नक्सलियों से मिले हुए हैं। तो आपको ये भी बता दूं कि गांव वालों ने खुद स्वीकार किया कि जो मारे गए 5 लोग हैं वो माओवादी हैं, संगठन के लोग हैं। उनकी शिनाख्ती भी की और ये भी बताया कि बहुतों के रहने के इलाके पर भी पुलिस ने गलत जानकारी दी है, पुलिस को जानकारी का अभाव है, इसी वजह से उन्होंने उनके रहने के इलाके या नाम गलत बता दिए हैं। लेकिन इस बीच वो जो लड़की मारी गई उसके लिए भी हमने रिपोर्टिंग की कि कैसे जब गांव में फोर्स आती है तो गांव के युवा और वो लोग जिन्हें ये होता है कि कहीं पुलिस उनके साथ मारपीट ना करे, पूछताछ ना करे या गिरफ्तार ना कर ले, क्योंकि इस इलाके में रहने वाला हर शख्स शक के दायरे में आता है। पुलिस के लिए हर आदमी यहाँ पर नक्सली है। उन्हें लगता है कि इस इलाके में अगर नक्सली हैं तो ये गाँव वाले अगर नहीं बताते तो कहीं ना कहीं ये माओवादियों के साथ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, दोनों तरफ डर है। तो इसी दरमियान जब यहाँ मुठभेड़ हुई तो गांव के सारे लोग भाग गए और भागने वालों में एक शख्स ये भी थे जो मेरे सामने खड़े हैं। इनका चेहरा इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, इनका नाम भी नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि होता कैसे, लोग जान बचाते कैसे हैं। अगर चेहरा दिखा दूँगा तो ऐसा ना हो कि पुलिस इन्हें भी नक्सली बताकर गिरफ्तार कर ले। तो जिस दिन मुठभेड़ हुई उस दिन भैया क्या कर रहे थे, कैसे छुपे, इस पर भी बातचीत करते हैं। दादा, जब उस दिन फोर्स आई तो आप लोग फिर डर के भाग गए, बताए आप जाके छुप गए, तो क्या क्या हुआ थोड़ा सा बताओ। मैं तो डर के वहाँ खाना खा रहे थे, खाना अंदर में घर घुसने समय भी गोली चला रहा थे। इस समय मैं डर के भाग गए, पहाड़ में चला गया। मैं चला जाके पहाड़ ऊपर पेड़ ऊपर चढ़ के एकदम बांडी ट्रैप बना के ऊपर। क्या बनाए? बांडी ट्रैप बना के। वो क्या होता है? ये एकदम मुर्गा रखते हैं ना, गुड़ा टाइप बना के वहीं थे 2 दिन। 2 दिन थे जी। तो गुड़ा कैसे बनाया आप? वहाँ से क्या है, पत्ता को पूरा ये करके दिखाना, कुछ इधर से ऊपर से नीचे से देखना, कुछ नहीं देखना पाए। अच्छा, नीचे से ऊपर दिखाई मत दे बोलते? हाँ, तो पत्ता से ऐसे घोंसला जैसा? हाँ घोंसला बना। इतना जल्दी बना लिए? हाँ। अच्छा, फिर क्या किया? उस दिन बैठे रहे? जी बैठे रहे। कब तक बैठे, कितना देर? वही दिन को 1 बजे चढ़े थे और रात भर वहीं सोए। रात भर वो पेड़ में रहे? हाँ, रात भर, दिन भर। शाम को वही 9-10 बजे उतारे। रात को? दूसरे दिन रात को उतरे? नहीं, दूसरा दिन वही 9 बजे सुबह उतरे। जी। मतलब दोपहर को 1 बजे गए, पेड़ में चढ़ गए? जी। पूरा रात वहीं रहे? जी। फिर सुबह उतरे? जी। तो सुबह कैसे पता चला कि फोर्स चली गई है? उधर थोड़ा सा आवाज चला, न कुकड़ी खेत रहे थे ना, कुछ हल्ला कर रहे थे गांव में, इसलिए तो चला गया होगा बोल के हम। अच्छा। उस समय से कुछ तो इधर उधर से कुछ आवाज नहीं दे रहे हैं बोल के हम उतर के आए घर। तो आप अकेले थे कि और भी कोई थे? 4 जन थे हम लोग। आप लोग 4 लोग थे? जी। चारों लोग? जी। तो जिस पेड़ में आप लोग चढ़े थे जी, उसके नीचे से कोई फोर्स वाले नहीं जा रहे थे? नहीं, उधर से गए 3। अच्छा। हाँ, 2 बेच गए। हाँ, देखो ये अबूझमाड़ है, यहाँ पे विकास के नाम पे कुछ नहीं है। 2 मिनट टोक रहा हूँ, थोड़ा सा दल। एक बच्चा गाड़ी से भर्र की आवाज़ निकाल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी इस बच्चे के जेहन में देखो गाड़ी का आवाज़ है, छोटा सा बच्चा है।
एक बार दिखा दो रौनक उसको। ये भी हाथ में एक छोटे से गाड़ी रखा हुआ है और भुर्र की आवाज़ निकाल रहा था। खैर वापस आ जाते हैं मुद्दे पे। वो तार लाल वाला स्क्रीन पे टच हो रहा होगा। हाँ, तो फिर आप लोग जो है 4 लोग एक ही पेड़ में थे? जी जी, नहीं अलग अलग थे। अच्छा, अलग अलग पेड़ में? अलग अलग पेड़ में चढ़े थे जी। और सब लोग घोंसला बना लिए ऊपर जी, जी। वो डंगाल से, जी, ताकि नीचे से दिखाई मत दे। जी जी जी। अब फोर्स जा रही थी नीचे से? नीचे से 3 बार गए। 3 बार? जी जी। तो उन लोग आपको देखे नहीं? नहीं देखे सर। अच्छा, कुछ बात कर रहे थे फोर्स वाले, आवाज़ सुने? हाँ ना, वो खड़े करके बात कर रहे थे बहुत। क्या? नहीं, कहाँ कोटरी वोटरी नहीं मिला है। कोटरी मतलब? कोटरी मतलब जंगल का कोटरी। हिरण? हाँ, हिरण को बोल रहे थे। अच्छा। लम्हा बोल रहे थे। खरगोश? हाँ, लम्हा मतलब खरगोश? हाँ, इसी को बोल रहे थे। लेकिन उन लोग ऐसे बोल रहे थे कि हम आदमी को बोल रहे थे। आदमी इधर चल रहे थे, कहाँ घूम गए बोल के उन लोग ऐसे। अच्छा, फोर्स से बात कर रहे हैं? बात कर रहे थे। ये जो लोग हम चढ़े थे वही पेड़ में। अच्छा। बैठ के। हाँ। तो डर नहीं लगा आपको नीचे? तर तर हो रहे थे हम लोग। अच्छा, आप लोग थर थर काँप रहे थे? और देख लेते तो क्या करते फोर्स वाले? मत गोली मत चलाओ, मैं उतर जाऊंगा बोलते थे। अच्छा, बोलते? हाँ। लेकिन नहीं दे तो खाना वाना कुछ लेके गए थे? नहीं नहीं, 3 दिन वैसे भूखे थे हम लोग। 3 दिन कहाँ? एक बजे से दूसरे दिन? पहले दिन भी खाना नहीं खाए थे ना। अच्छा, पहले दिन खाना नहीं खाए थे? जी जी। अच्छा जी। और वहाँ तो भूख नहीं लगा? क्या करोगे सर, हम तो जिंदगी बचाना है। ओहो। और प्यास पानी भी नहीं ले गए? नहीं नहीं। उतरे भी नहीं? नहीं। और रात को अगर नींद से गिर जाते? नहीं, बांधे थे हम लोग, पेड़ में बांधे थे टावल में। अच्छा, ये जो टॉवल पहने हो जी, इसको उतार के बांध लिए? बांध लिए पेड़ रात को? जी। लेकिन नींद तो आया नहीं होगा डर के मारे? नहीं नहीं। लेकिन सुरक्षा के लिए बांध लिए? जी जी जी। नहीं तो अगर नींद से थोड़ा सा गिर जाऊंगा भी बोल के ठाल से बांधे थे। चारों लोग? जी जी। सब आपस में बातचीत कर रहे थे क्या? जी जी। कितना दूर दूर था पेड़? इतना वो लड़की पानी उतार। इतना दूर में? यहाँ से रात कहाँ है, आप लोग नींद आ रहा है कि वो बातचीत कर रहे थे। अच्छा, तो लेकिन उतर के नहीं देखे? नहीं नहीं नहीं। रात को फोर्स थी यहाँ पे? नहीं, वो उतर गया थी जो पहाड़ से। अच्छा, पहाड़ से आई? जी। ठीक है। तो घर वाले परेशान हो रहे होंगे? उनको रो रहे थे सर यहाँ। रो रहे थे? जी। क्या बोल रहे थे उन्होंने? मर गए हैं, इतना फायरिंग हो रहे हैं, फिर खत्म किए हों कि पहाड़ चल गए हैं बोल के। अच्छा। खाना नहीं खाए थे उन लोग भी। हाँ। उन लोग घर से नहीं भागे? नहीं भागे। क्यों? क्योंकि उन लोगों पर पहले यहाँ घुसे ना, हम लोग फिर पकड़ो पकड़ो बोल के फायरिंग कर रहे थे इसलिए। अच्छा, जब आप घर में थे फोर्स बोली पकड़े, आप नक्सली हो क्या? नहीं है सर। सही बताओ। नहीं, नक्सली नहीं है सर। हम पार्टी के लिए कब चावल वाली इकट्ठा किए होगे? नहीं नहीं। तो फिर क्यों फोर्स आपको दौड़ाने लगी? सबको ऐसी देखती? नहीं, हम लोग तो हम देवती देव काम कर रहे थे उस समय। फिर चिरा को पता ऐसे चिरा दे बेटा रहते उसी समय फिर पकड़ो पकड़ो नक्सली बोल के बोले, तब हम इस बंदूक को एक शूट करते करके रह रहे थे, तब हम लोग डर के मारे भाग गए हम लोग। अच्छा जी। तो ये इतना फोर्स पहली बार आई कि पहले भी आती है? पहले उतना सिंगल आ रहे थे सर, अभी तो बहुत सारा। तो जब भी फोर्स आती है तो पेड़ में चढ़ जाते हो हर बार कि इसी बार चढ़? इसी बार सर। हर बार नहीं चढ़ते हो? नहीं सर। तो कौन दिमाग दिया कि पेड़ में चढ़ जाना है? नहीं, इतना तो भीड़ बड़ा पूरा पता चला कि इधर उधर से आए हैं फोर्स बोल के। इधर का आदमी उधर, उधर का आदमी इधर घुस गए, इधर हमारा साइड भी फोर्स है, इधर भी फोर्स है बोल के हमको पता चला। तब तो यहाँ तो बच नहीं पाएंगे, फिर ऊपर चढ़ेंगे बोल के हम सोच लगाए हम खुद। तो और बाकी जगह के लोग थे, उन लोग भी पेड़ में चढ़े कि सब और इधर उधर भाग गए? आप भी पेड़ में चढ़े? नहीं, हम लोग 4 जन चढ़े। ऊपर से कितना ऊपर चढ़े रहे पेड़? हम तो वही 100 मीटर के ऊपर चढ़े। अच्छा, और गिर जाते तो बचते? नहीं बचते सर, लेकिन हम जान बचाने के लिए हम खुद हम चढ़े ऊपर से। लेकिन गिर जाते तो बचते नहीं बचते, लेकिन हमको डर इसलिए बांध के भी रखे जी। लेकिन गोली चलता तो हम खुद हम मर जाते, लेकिन वहाँ गिरने से कुछ जड़ी बूटी दवाई करने से हम जी जाते। अच्छा, गिरते तो घायल होते, मरते नहीं? हाँ। ठीक बात, ठीक है। तो ये गांव के एक व्यक्ति हैं, नाम पहचान नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी इस रिपोर्ट से इनको और परेशानी हो। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जब फोर्स गांव में आती है ना, तो जो गांव वाले हैं वो लोग डर जाते हैं। होता यह है कि हर किसी को शक की निगाह से देखा जाता है और दोनों तरफ से स्थिति असमंजस वाली है। असल में होता है कि ये जो इलाके हैं कोर इलाके, इन इलाकों में अगर माओवादी रहते हैं, गांव वालों को अगर पता भी रहेगा ना तो आपको नहीं बताएंगे। कैसे बताएंगे? अगर बता देंगे तो नक्सली उनको मुखबिर बता के मार देगी, और अगर आपको बता देंगे तो आपके लिए मुखबिर हो ही जाएंगे। तो उनको जिंदा रहना है, उनको बंदूक की तरफ नहीं जाना है। इसलिए ना इधर बताने की कोशिश करते हैं ना उधर। वो हमेशा ये सोचते हैं कि उनको कुछ नहीं पता। लेकिन जब फोर्स आती है तो उनको लगता है इसको पता होगा, और वो उनको दौड़ाती है, गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है, बाद में छोड़ देती है
कई लोगों को नक्सल आरोपी बनाकर जेल में डाल भी देती है। बहुत सारे मामले हैं कि एक एक साल में लोग वापस, पुलिस उन्हें साबित नहीं कर पाती न्यायालय में कि ये नक्सली थे और वो वापस छूट के आ जाते हैं। लेकिन जब वो छूट कर वापस आते हैं ना, तो उनकी बकरियां, उनकी मुर्गियां, जो उनकी प्रॉपर्टी हैं वो बिक जाया करती हैं, छोटी छोटी ज़मीनें बिक जाया करती हैं। इन लोगों को शहर की कोई जानकारी नहीं है, संविधान कानून की कोई जानकारी नहीं है। ये लोग फिर भी अदालतों के चक्कर लगाते हैं, संविधान समझते हैं, कानून समझते हैं, बकरियां बेचते हैं, मुर्गियां बेचते हैं। इसीलिए इन सब पचड़ों से दूर रहें। तो सोचते हैं जब फोर्स आती है ना, तो चलो भाग जाया जाए। दौड़ेंगे, जब तक दौड़ेंगे जब तक जान बची रहेगी, तब तक पेड़ पर चढ़े रहेंगे जब तक जान बची रहेगी। तो इस तरह की स्थिति होती है बस्तर में। तो मैं निवेदन करूंगा फोर्स वालों से भी, जब आप आएँ जंगल में और कोई भागता हुआ नज़र आए तो थोड़ा सा सहम जाए। आप ये तर्क देंगे कि मान लो अगर वो नक्सली हुआ, वो गोली चला दिया, ये बात तो है, खतरा आपके ऊपर भी है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि अगर हथियार नहीं है उसके पास तो उस पर गोली ना चलाएं। पेड़ पर कोई चढ़ा है तो उसे पहले तस्दीक कर लें, पूछ लें। हो सकता है आपको देखकर डरा सहमा पेड़ पर चढ़ गया हो, रस्सी से या कपड़े से खुद कर बांध कर जान बचाने की कोशिश कर रहा हो। तो जब भी फोर्स आए तो ये करें, शायद आप विश्वास जीत पाएँ ग्रामीणों का। ऐसे ही शायद आप माओवाद पे अपना कब्जा जमा सकते हैं या माओवाद को समाप्त कर सकते हैं, गोलियों से नहीं कर सकते। मुझे लगा इस पक्ष को आना ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया। अगर आपको लगे कि वाकई में ये बहुत मार्मिक और ज़रूरी बातचीत है, हर किसी को पता होना चाहिए, तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।